हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको कक्षा 3 का अध्याय 16 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है चोर पकड़े गए। एक गांव था जिसमें बहुत चोरी हुआ करती थी और गांव के लोग चोरी से बहुत परेशान थे। वो बहुत तरकीब अपनाते थे, लेकिन सारे उपाय उनके धरे के धरे रह जाते थे। गाँव में एक सरपंच थे, चौधरी साहब। तो अब देखो उन्होंने कैसे चोर पकड़ाए, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में कहानी को पढ़ते हैं। कहानी बहुत ही रुचिकर है, तो पढ़ते हैं। देखिए, किसी गांव में बहुत चोरी हुआ करती थी। चोरों के कारण गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। गांव वाले रोजाना चोरों को पकड़ने की नई नई तरकीबें बनाते, लेकिन सब धरी की धरी रह जाती। और गांव के सरपंच चौधरी साहब भी इस समस्या का समाधान जल्दी करना चाहते थे। एक रात चौधरी साहब चारपाई पर लेटने ही वाले थे कि उन्हें कमरे की खिड़की के पास 2-3 आदमी खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कड़क कर पूछा, कौन है? किसी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन चौधरी साहब समझ गए थे कि आज चोरों ने उनका ही घर पकड़ लिया है। अब उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा अगर शोर मचाऊंगा तो चोर भाग जाएंगे, इससे समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उन्होंने क्या करा, एक तरकीब निकाली उन चोरों को पकड़ने की। चौधरी साहब पास की चारपाई पर लेटी पत्नी से बोले, अजी सुनती हो, मेरी इच्छा खीर खाने की है। तुम थकी हो, मैं खुद बना लेता हूँ। सुबह सुबह खाएंगे खीर बनाकर, है ना। पहले तो उनकी पत्नी को बड़ा कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर वो समझ गई कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, तभी वो ऐसा कह रहे हैं। चौधरी साहब रसोई घर में जाकर खीर बनाने लगे। उन्होंने रसोई घर की खिड़की के पास से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो किसी को देख नहीं पाए। खीर बनाते बनाते चौधरी साहब पत्नी से ऊंची आवाज में बोले, आजकल चोरी बहुत हो रही है, अपने सारे जेवर रसोई घर में ले आओ, मैं उन्हें आटे के बोरे में छिपा दूंगा। चोरों को अलमारी में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या कहा अपनी पत्नी से कि तुम सारे जेवर उठा लाओ और वो आटे के बोरे में रख दो, तो अलमारी में फिर वे देखेंगे तो चोरों को कुछ नहीं मिलेगा। चौधरी साहब खीर बनाकर अपने कमरे में गए और कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिससे चोरों को लगे कि वे सो गए हैं। फिर वे दरवाजे के एक छोटे से छेद से रसोई घर में होने वाली गतिविधियां देखने लगे। मतलब जब उन्होंने कमरे के अंदर चले गए, खूब जोर से ऐसा दरवाजा बंद कर, इससे चोर को पता चल जाए कि हम सोने के लिए चले गए हैं, लेकिन फिर भी उसमें छोटे से छेद से वो देखने लगे रसोई घर की तरफ को कि अब चोर उसमें देखते हैं क्या करेंगे। चौधरी साहब टकटकी लगाए दरवाजे के छेद से देख रहे थे। आधे घंटे बाद एक आदमी रसोई घर की खिड़की से अंदर आया और उसके पीछे पीछे 2 आदमी और आ गए। तभी उनमें से एक बोला, आज तो चौधरी की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। आटे के बोरे में जेवर छिपाकर बहुत चालाक बनता है। उन चोरों में से एक चोर कहता है। इस पर दूसरा आदमी बोला, अरे लगता है तूने चौधरी की पूरी बात नहीं सुनी। आटे का बोरा बाद में देखेंगे, पहले बोलो मीठी खीर जिंदाबाद। अरे भाई, क्या तुमने नहीं सुना? सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। यानी कि जो पहले चौधरी साहब ने खीर बनाई है, पहले हम तो उस खीर को खाएंगे, बाद में अपना दूसरा काम करेंगे। चौधरी साहब अब दरवाजे के छेद से झांक झांक कर उनकी हरकतों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इन चोरों को पकड़ने के लिए चौधरी साहब ने जो योजना बनाई थी वो अब लगभग पूरी हो रही थी। चोर मजे से चौधरी साहब की बनाई हुई खीर खा रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे, किंतु थोड़ी ही देर बाद उनकी आवाजों का आना बंद हो गया। चौधरी साहब ने छेद से झांक कर देखा तो तीनों चोर गहरी नींद में सो रहे थे। यानी कि जो उन्होंने खीर खाई, उसे खाने के बाद वो चोर तीनों सो रहे थे गहरी नींद में। चौधरी साहब जानते थे कि अब क्या करना है। उन्होंने तुरंत फोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दी और 10-15 मिनट में ही पुलिस चौधरी साहब के घर पहुंच गई और रसोई घर में सोते चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अफसर ने चौधरी साहब से पूछा, चौधरी साहब आपने इन्हें ऐसा क्या खिला दिया कि ये सब मजे से सोने लगे? अफसर की बात सुनकर चौधरी साहब जोर से बोले, खीर में नींद की गोलियां जिंदाबाद। तो खीर में नींद की गोलियां मैंने दे दी, जिस वजह से वो सो गए और अब सोते ही रहे और अब आराम से वो पकड़े गए। तो देखा कितनी होशियारी के साथ चौधरी साहब ने चोरों को पकड़वाया। तो हमें हमेशा अपनी होशियारी को जब भी ज़रूरत पड़े अपनी होशियारी से काम लेना चाहिए, अपनी अक्लमंदी का उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आशा करती हूँ आपको ये अध्याय भी अच्छे समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।